दोस्तों नमस्कार। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 16 सितंबर सन 2022 मूंगफली यानी ग्राउंड नट तेल की अंतर्राष्ट्रीय खबरें और साथ साथ आने वाला कुछ समय में क्या रुख रह सकता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस से डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 17 सितंबर सन 2022 दोस्तों खबर निकल के आ रही है, जिसको हमने लगातार आपको अपडेट दिया है कि चाइना में इस साल भीषण सूखा की समस्या पैदा हो गई है और वहाँ के जलाशय, नदी का सूखने के समाचार मिल रहे हैं और इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। चीन में मूंगफली की फसल चालू वर्ष में तेज गर्मी और सूखे की वजह से घटने की धारणा बन गई है। चीन में मूंगफली की 50% फसल हेनान और शेकडॉग में होती है और ये इलाके सूखे की स्थिति से परेशान हैं। इससे चीन में मूंगफली की फसल में 20% तक कमी की संभावना बन रही है। सामान्य रूप से चीन की मूंगफली का उत्पादन 117 से 120 लाख टन का होता आया है, जो नए सीजन में घटकर 100 लाख टन से भी कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है और इसी कारण चीन भारत से मूंगफली का तेल आयात कर रहा है। अगस्त में चीन ने मूंगफली का तेल आयात किया था और अभी तक चीन के खरीदार मूंगफली तेल खरीदने के लिए प्रति टन $1900 का अपना ऑफर दे रहे हैं। पिछले 2 महीने में चीन ने भारत से मूंगफली तेल की अच्छी खरीदारी की है। चीन में मूंगफली की फसल खराब होने या कम होने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सूडान में मूंगफली की फसल की स्थिति अच्छी बताई जा रही है और गत वर्ष जितने ही 13 लाख टन मूंगफली का उत्पादन सूडान में होने का आशंका है। सूडान के मूंगफली का दाना का भाव प्रति टन $1200 है और नई मूंगफली आवक शुरू होने से घटकर 1050 तक होने की संभावना है। जैसे हमने आपको बताया, चीन में सूखे और अकाल की स्थिति से मूंगफली की फसलों में खराबी होने से उत्पादन की धारणा कम हो रही है, लगभग 20%। और चीन ने भारत से मूंगफली दाना खरीदने के लिए आने से पहले वो सूडान से मूंगफली का दाना खरीदने में चीन को ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि चीन को वहाँ से ड्यूटी फ्री का लाभ मिलता है। लेकिन चीन के भारत से मूंगफली तेल खरीदने के आने की भी संभावना है। इंडोनेशिया के लिए अक्टूबर शिपमेंट TJ 80-90 काउंट का भाव प्रति टन $1250 से $1280 बताया जा रहा है। इंडोनेशिया की पाइपलाइन खाली है और नई मूंगफली दाने की आवक शुरू होने के बाद व्यापार में कुछ उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। ये भी एक खबर है कि गुजरात में मूंगफली की बुआई घटी है, लेकिन शानदार बरसात के कारण उत्पादन लगभग पिछले वर्ष जितना होना अपेक्षित है, लेकिन कुछ क्वालिटी घट भी सकती है। लोकल मार्केट की यदि हम बात करें तो मूंगफली दाने की पाइपलाइन लगभग खाली है, इसलिए नया मूंगफली दाना बनना शुरू होने से डिमांड अच्छी रहने की धारणा है और चीन में मूंगफली तेल का निर्यात होने की संभावना है और लोकल मार्केट में भी मूंगफली तेल की डिमांड बढ़ने की संभावना बन रही है। यदि हम चीन से खरीदी आंकड़े देखें तो चीन ने वर्ष 2020-21 में जुलाई से अक्टूबर माह के दौरान 2.19 लाख टन मूंगफली तेल की खरीदी की थी, जबकि वर्ष 2021-22 में मात्र 17,000 टन की ही खरीदी की थी। लेकिन 2 वर्ष पहले चीन ने भारत से 42,000 टन का आयात किया था और गत वर्ष चीन ने मूंगफली का तेल कम खरीदा था, क्योंकि उसके पूर्व वर्ष में बड़ा स्टॉक खरीदा था और उसके पास क्लोजिंग स्टॉक अच्छा था। चीन ने ब्राज़ील से मूंगफली का तेल आयात अधिक किया था। गत वर्ष चीन ने ब्राज़ील से 71,000 टन मूंगफली तेल का आयात किया था,
जबकि पूरे वर्ष में 28,000 टन का ही आयात हुआ था। चीन में मूंगफली की फसल घटने के अनुमान और ब्राज़ील और अर्जेंटीना में मूंगफली की फसल कम होने का अनुमान है। और यदि ये सही होता है तो मूंगफली नए सीजन में भारत से चीन को 50,000 टन मूंगफली तेल खरीदने का अनुमान है। अन्य खाद्य तेलों के भाव बहुत नीचे होने से यदि चीन को प्रति टन 1900 से 2000 डॉलर प्रति मूंगफली का तेल मिलेगा तो ही भारत से चीन मूंगफली तेल की खरीदारी करेगा। दिसंबर महीने से अफ्रीकन देशों से भी नई मूंगफली की आवक शुरू होने से चीन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने में ही भारत से मूंगफली तेल की खरीदी करेगा। सूडान व अन्य अफ्रीकन देशों से चीन को मूंगफली का दाना ड्यूटी फ्री मिलने से चीन द्वारा भारत से मूंगफली दाना की खरीदी में एक प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन कुल मिलाकर सिचुएशन यही है कि चीन को भारत से भी मूंगफली का या मूंगफली तेल का आयात करना पड़ सकता है। इन सब को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर मूंगफली तेल यानी ग्राउंडनट ऑयल के भाव घटने की संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। विशेष ध्यान रखें दोस्तों, सोयाबीन, सरसों, कैस्टर सीड, ग्राउंडनट ऑयल, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए सिर्फ स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स ही या मिलर्स ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये भुगतान करने पर उपलब्ध होगी। गौरतलब है कि हमने पिछले साल भी आपको सोयाबीन और सरसों पे सटीक विश्लेषण दिया था जो कि सत्य साबित हुआ था। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।